हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज चलते हैं आपके सब्जेक्ट क्लास 7 की रुचिरा की तरफ। और रुचिरा का पहला लेसन जो है सुभाषितान, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, और आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडी रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी की केवल 3 ही रत्न हैं, जलमन्नम, जलम धन अन्नम, जल अन्न सुभाषितान, सुंदर वाणी। पृथ्वी के केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वाणी। लेकिन मूढ़ पाषाण खंडेश, मूर्खों के लिए पाषाण खंडेश मतलब पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि वास्तविक रत्न है क्या? तुम्हारा जल है, अन्न है और सुंदर वाणी है। तो इसलिए हमेशा इन तीनों का सदुपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो, जिससे आपका भला हो। नेक्स्ट है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्येन धार्यते पृथ्वी, कवि कहना क्या चाह रहा है? पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है। और सूर्य सत्येन तपते रवि, और सत्य द्वारा ही सूर्य, रवि मतलब सूर्य, प्रकाशित होता है। और सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, और सत्य से ही वायु बहती है और सभी जगह सत्य ही विद्यमान है। आप सोच के देखिएगा, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप असत्य का सहारा लें और सफल हो जाएं। कोई ऐसा काम नहीं है, बिना सत्य के, बिना सच्चाई के आप सफल होने वाले नहीं हैं, चाहे जो काम हो, छोटा से लेकर बड़ा काम। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनय विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य बहादुरी में, विज्ञान में और नीति में, नए मतलब नीति में, आश्चर्य विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी बहुत से रत्नों से भरी हुई है। आप देखेंगे तो दान में भी बहुत सारे दानी ऐसे हुए कि अपने आप को मिटा दिए, लेकिन अपने वचन को वो भूले नहीं। तपस्या में है, बहादुरी में है, विज्ञान देख ही रहे हैं, विनम्रता देख ही रहे हैं, नीति देख ही रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। शब्दिरेव साहसीत शब्द कुर्वीत संगीतम शब्दिर विवाद मैत्री च ना शब्द किंचिदाचरित, किंचित धन आचरित, किसी प्रकार का आचरण। शब्दिरेव साहसीत मतलब सज्जनों के साथ ही आपको साहसीत, सधन आसीत, स मतलब साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए। आपको सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। शब्द कुर्वित संगीतम, और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। शब्द धन एव, शब्द मतलब सज्जनों, एव मतलब ही, ठीक है ना। और शब्दिर विवादम मैत्री च, और सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। विवाद मतलब तर्क वितर्क जो भी हो, सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। च ना शब्द किंचिदाचरित, और जो दुर्जन व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे है, धन धान्य प्रयोगेश विद्या एवं संग्रहेश आहार्य व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवत। धन धान्य प्रयोग में, धन धान्य प्रयोग में और विद्या संग्रह में, विद्या या संग्रहेश च, और विद्या संग्रह में, विद्या को ग्रहण करने में, आहार्य व्यवहारे च, और आहार व्यवहार में, खान पान में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवत, लज्जा का त्याग करने पर व्यक्ति क्या होता है? सुखी होता है।
अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में, आहार व्यवहार में व्यक्ति को लज्जा त्याग करने पर वह सुखी होता है। नेक्स्ट है क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने। अर्थात क्षमा वशी कृतिर्लोके यानी इस संसार में क्षमा वशीकरण मंत्र है। क्षमा वशीकरण मंत्र कृतिर्लोके तीनों लोक में क्षमा एक वशीकरण मंत्र है। और क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड़क करे यश, जिसके पास शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थात हर जगह आपको शांति से काम लेना चाहिए और उस शांति से काम लेने पर आपका अपना कल्याण होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ इसे दोहराइए और उससे अपना लिखिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप शेयर करिए।